राम में जनक की धरती की बेटी रागनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है और किसान आंदोलन के आड़ में शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों गद्दारों की रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है कैसे किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। हे भारत के राष्ट्रवादियों, इस राजनीति को समझिए। हाँ, प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, पर उस आड़ में उमर खालिद और शरजील जैसे गद्दारों को छोड़ाने की बात, खालिस्तान बनाने की मांग करना, अरे विधर्मियों, तुम जानते हो तुम्हारी साजिश को मैं नहीं समझ रही हूँ। रुचि बहन, जानवी दिव्या बहन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी अब थवा उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा जी इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। तो खैर बहरहाल देखिए, आपका इसका वक़्वा आप उसी दिन कहे थे 3 से 4 दिन पहले जब इसने चैलेंजें की थी, तो हमने इससे चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और वहाँ पे जो करना था हमने कर दिया। आज देखिए, इसलिए हो कल मीडिया हो, कल ये नेता है हो बीजेपी के, बड़ी कोशिश करे और 17 तारीख आज इसका दिन था। 1 बजे से पहले इसने दिल्ली का वो एरिया केसरों से खाली करा देने वाली थी, जिधर बैठकर वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं। ये फूस पटाखा की औकात इसको दिखाई गई। इसने खैर निकली घर से तो सुबह में 6-7 को लेकर, लेकिन हुआ क्या, वह टाइट फिश हो गई इसकी। जरा वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके बाद तुर्की के रज्जेब तैयब एर्दोगान है और चाइना में जो फंसे हुए जो मुसलमान हैं, जो इनको लालच दे के बुलाया गया, वो भी रहेगा। ज़रा आप लोग बराए मेहरबानी वीडियो को आखिरी तक देखें। मैं पहले सबसे पहले इस भाषा, इस पुष्प पटाखा, इस रंडे के लिए दे दूँ तो जो आज इसकी औकात इसको दिखाई गई, जबकि इसकी औकात का हमको अच्छी तरह पता है। ये सिर्फ कुत्ते के वैसा अड़लाना जानती है, इसके अलावा कोई काम नहीं जानती, इसके अलावा कुछ नहीं जानती। हमने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को समझाया था, आप लोगों को दिखाया था इसकी हाल हकीकत क्या है। ये बोलने वाली वो मशीन है, एक बार बोलना चालू करे तो ख़त्म नहीं होती। और वो गंदा वो बीज है आरएसएस का, एक आश्रम में थी वही, इन्हें बचपने से, इसकी 7-8 साल की उम्र थी, 7-8 साल से अपने आप को लुटा लेते हुए आई हुई है उन्हें। वही आश्रम के कंजालों के साथ अपने आप लुटते आई हुई है। अभी एक 4-5 साल से बाहर इन्हें जब से निकली है, क्योंकि वो लोग भी इसकी बिसात और इसकी गंदगी और इसकी बदबू देखकर निकाल बाहर कर दिए, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे लोग मुतासर हो रहे थे, बीमार हो रहे थे। इसलिए वो बीमारी से बचने के लिए इसको लात मार के बाहर कर दिया गया। तो ये थोड़े से खाने के लिए इसने बिला लेते हुए बचपना पूरा गुजारी उसमें गंदगी में। तो इसलिए ये गंदगी ना कोई ज़बान है, कोई औकात है। इसने बढ़ चढ़कर इस्लाम को टारगेट किया, मुसलमानों को टारगेट किया, बड़े बड़े बातें करते गए। उसके बाद मोदी के साथ इसकी एक फ़ोटो वायरल हो गई, मोदी का डाल देंगे जो है सो गप बोल के दे रहे हो ना बोल के। उसके बाद गाड़ी में की एक मूवी इसकी एक आप लोगों ने देख ली, जो भी एक मियाँ भाई एक ड्राइवर है अड्डे पे के, उन्होंने दे रहे थे इनको निकाल के करके ऊपर का दिखा के करके वत के जो ऐसा जो दे रही थी उन्हें, पूरा उस तरीके से वायरल हो गए, मशहूर हो गए। इनका धंधा ये छे, इन्हों ऊपर का तो जो ऐसा बिल्कुल रखे हुए 2 रुपये, लेकिन नीचे का तो फ्री है इनका। अगर जो नीचे की वजह नहीं है, फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं है। तो इनकी औकात का, इनके ये कट घर रहे के जितने भी इनके काम में है, हम बखूबी वाकिफ है, हम जानते हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल ये रगने होत्री के बारे में आप लोग जानते नहीं।
तो इसके बारे में ये सुन लिए आप लोग। ये देखिए कि इसने बताया था 17 दिसंबर को 1 बजे से पहले मैं सारा दिल्ली साफ कर दूंगी, और ये आंदोलन जो चला रहे हैं किसान भाई हमारे, वो ख़त्म करवा दूंगी। इसकी वो तो अरे फुसबड़ा अरे कोंडम लुल्ली, अरे झितड़े जाली, तू गई तेरे को कुछ हुआ तो वहां तक पहुंच सकी, वहां तक जा सकी जहां पे उनका हुदूद नहीं है, जहां पे उनका एरिया नहीं है, वहां पे ठहरा के चिल्ला ली तू 2 मिनट 3 मिनट। जैसा घूर के देखे वो लोग 2-3 जने मिल गए, घूर के देखते जो लंगी भागी तू बगैर चप्पल लिए, बगैर चप्पल के निकल गए। यार किसी के हाथ को लग गई तो फुटबॉल बनाए थे ये लोग बोली। तो अरे बहरूपी, अरे पाखंडी, अरे नस्ले हराम, अब कोई भी नहीं बचा हुआ इनके पास बोलने वाला, सब खत्म हो गए। तो क्या है ये इस नापाक से, ये नापाक को इस्तेमाल करते ये लोग किसी तरीके से इस्लाम को, मुसलमानों को, अब किसानों को आ गई इसने, क्रिश्चियनों को आ गई, दलितों को आ गई, ये लोगों को बोलना चालू करे। लेकिन इसकी औकात से हम बचा वाकिफ है, इसकी हाल हकीकत हम जानते हैं। ये चिचुंदर है भाई, सिपलक के मुंह की ये फुस पटाखा है, कोंडम लुल्ली है ये। इसलिए लुल्ली इसलिए नाम दिया इसका, मैं कोंडम लुल्ली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उधर ऑपरेशन करके लगा लिए हुए इतनी रहती जितनी है लोगों की, तो वो लगा ली हुई है इन्हें, तो इसलिए ऊपर की फ्री रखे, ऊपर की 2 रुपये रखे हुए, नीचे की फ्री करे हुए। नीचे की जोन भर रहा है भर लो, ऊपर 2 रुपये दो बस है। तो क्या हुआ रही तेरे को 1 साल का टाइम दिए थे अबू फैसल, और 2 घंटे का टाइम दिए थे, 1 साल 2 घंटे। तू 1 बजे बोली थी, 3 बजे तक खाली करा दो बोला था मैं। हाँ हो गया तेरे, 3 भी बज गए, 4 भी बज गए, कुछ नहीं उगाड़ सके तुम। 5 भी बज गए, अब तो 5 बज रहे, कुछ नहीं उगाड़ सके, हथियार डाल दिए, भाग गए वहां से, कुछ नहीं उगाड़ सकते। बड़े बातें करने से कुछ नहीं होता, कुछ होने वाला नहीं है। शरीरी पाखंडी, तेरी माँ की नजीस साली, कहीं की उतरी है रही तू अपना नाम रखी कैसा, ये कोई को बड़ा नाम दिखा तेरे को, ये चुन के ये रख लिए। और ये कोंडम लुल्ली, तेरे कोंडम लुल्ली मालूम हो गए जब से नाम ये रखते रहो, नहीं तो फुस पटाखा में खुश थी तू, नहीं तो फुस पटाखा में वो थी तुम। हो गए बड़े बड़े बातें पिछवाड़ा पे चले गए तुम्हारे, बड़े बड़े चैलेंज पिछवाड़ा पे चले गए तुम्हारे, दिख गए औकात तुम्हारी, तुम्हारे आरएसएस के जितने नेता हैं पूरों की जनपद को लग के छोड़ दिए किसान ने। अभी मुसलमानों का 3 मार वाकई है, 3 मार तो बराबर होगा इंशाल्लाह, वो तो हम बराबर देंगे। वो आज नहीं तो कल देखना ही है तुम्हारे को 3 मार किसको बोलते। इंडिया तो घर की बहुत सारी देखे भी है, तुम बाकी है, तुम भी देखेंगे, तुम्हारे को भी दिखेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे हिंदुस्तानी वासियों, आप लोगों को यही कहना था कि ये लोग हर हाल में फेल हो चुके हैं। आप किसानों की जीत तय है, नहीं तो बीजेपी भाजपा सरकार भी गिर जाएगी। ये लोग जितना 16 से 17 तारीख जितने हथकंडे इस्तेमाल करना था कर लिए, देख लिए, डरा के देखिए, धमका के देखिए, हर चीज़ करके देख लिए। यहाँ तक कि कोर्ट भी बीच में आ गया, वहाँ की दिल्ली की सरकार को पूछा कि आखिर करना क्या है, कब तक चलेगा ये किसान आंदोलन। तो वहाँ पे केजरीवाल ने जवाब दे चुका है कि ये सेंटर की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सेंटर से सवाल करो, हमारे से सवाल मत करो। यह जवाब केजरीवाल ने दे दिया। तो किसानों की जीत तय है, बहुत जल्दी जीतने वाले हैं तुम लोग, ये हो गया। और ये जो चैलेंज जो करी थी 17 तारीख, इसके पिछवाड़े में डाल दिए, इसकी औकात इसको दिख गई। ये फाशा की, ये पुष्प पटाखे की, ये बदबू की, ये कोंडम लल्ले हो गया, खाली कर दी दिल्ली। तुम्हारी बातों पर तरासारा आप मालूम, जोक भरे हुए तुम मालूम, एक जोक से कम नहीं है तुम। तो बहरहाल ये देख लिया आप लोग। इसके बाद चाइना में
एक नई साजिश चल रही है। इश्तिहार देके कुछ मुसलमान जो हमारे देश के भी है और बांग्लादेश से भी है, इश्तिहार दे के एडवर्टाइज दे के वहाँ पे मुसलमानों को लाके कपास दिखाने लगाया जा रहा, नहीं तो उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन कुछ दिनों से, यानी एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन से ये काम अंजाम दे रहे थे, ये काम कर रहे थे। ये बतल आलम जो दुनिया के दिलों के रहबर जो बने हुए हैं, जो हीरो है, रजब तैयब एर्दोगान के कानों तक पहुंची। रजब तैयब एर्दोगान ने साफ अंदाज में कह दिया इसको, चाइना को, 3 डेज, विदिन 3 डेज के अंदर ये जितने भी मुसलमान वहाँ पे फंसे हुए हैं, चाहे कौन से भी मज़हब से रहो, अगरचे वो लोगों को नहीं भेज दिया गया उनके मुल्क को, तो इसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहना था रजब तैयब एर्दोगान का। और रजब तैयब एर्दोगान के मुखालिफिन कुछ दिनों से नजीज हरकत कर रहे हैं, क्योंकि वो रशिया से कुछ हथियार ख़रीद रहे हैं। उनका अभी कैसा हो गया भाई, अज़रबैजान का तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जो बिल्कुल ईरान के बाजू में है, वहाँ पे मदद की रजब तैयब एर्दोगान ने, तुर्की ने वहाँ पे अपनी मिलिट्री को भेजा और वहाँ पे फतह के झंडे गाड़ दिए अज़रबैजान ने। जब से चाइना ये ईरान ये कहने लगा कि कुछ हिस्सा अज़रबैजान में से कुछ हिस्सा हमारा है, खैर ये इतिहास, ये किताबी बातें हैं, ये बताया, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान ने कह दिया कि वो मुल्क की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, वो ख़ुद मुख्तार है, वो अपनी ज़िंदगी ख़ुद जीता है, वो अपना ख़ुद खाता है, अपना ख़ुद उगाता है, उसके तरफ किसी मुल्क को देखने की ज़रूरत नहीं है अज़रबैजान की तरफ, ये कहना था। और अपनी वहाँ से थोड़ी बहुत मिलिट्री को रखे हैं, तुर्की से बाखिर के मंगा लिए। तो कुछ मुखालिफिन इनको वो जो हथियार ख़रीद रहे हैं रशिया से, ऐसी एटमी ताकत है, वो एटमी हथियार है वो, जो ईरान एक ज़माने से इसके ऊपर पाबंदी झेल रहा था। ईरान उसके ऊपर एक ज़माने से पाबंदी झेल रहा था, जो कि ममनू है वो लेना, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान एक ताकतवर मुल्क है, तुर्की एक ताकतवर मुल्क है, उसके ऊपर ये पाबंदी आयद की जानी बहुत गलत बात होती। तो रजब तैयब एर्दोगान को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ो, अगरचे मेरे से लड़ना है तो मैं तैयार हूँ, मेरे ऊपर कुछ पाबंदी आयद करना है, कुछ कर सकते अगरचे तो करो, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं ये ख़रीदे या बनाने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ना मेरे कोई रोक सकता, ना कोई रोक सकता। बड़े सख्ती से, बड़े ख़तरनाक अल्फाजों में ये बात कहते हुए उन्होंने अपनी बात को तकमील की। तो बहरहाल मैं आप लोगों को यही कहूँगा, यही दोहराऊँगा कि आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। अब इसके बाद इंशाअल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में तुर्की अपडेट भी आप लोगों को दी जाएगी, जो उधर वैकेंसी के लिए जो जगहें जो खाली है, जिसके लिए जो काम बाकी है, वो सारा तफसील बताई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।